बच्चों हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक मैडम राइड्स अ बस चैप्टर को, और उसका हमने पार्ट 1 पढ़ा। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 डिज़ायर फुलफिल्ड। तो चैप्टर 9 का इस पार्ट को अब हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि इच्छा की पूर्ति कैसे हुई। जो वली नाम की एक छोटी सी बच्ची है जो एक बस की यात्रा करना चाहती थी, पहले उसकी एक छोटी सी जिज्ञासा हुई और उसके बाद में ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा में बदल गई और अब वो तो बस में बैठ भी चुकी है और एक तरफ की यात्रा भी उसने शुरू कर दी है। तो आगे क्या क्या देखती है वो चलिए देखते हैं चैप्टर में। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल पेन्सटेकिंग का मतलब होता है श्रम साध्य, कि उसकी जो पहली यात्रा है वो बहुत ही सावधानी भरी और श्रम साध्य थी। एलॉबरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट, यानी बहुत सारी काफ़ी बड़ी योजनाएं उसको बनानी पड़ी थी इस यात्रा को शुरू करने के लिए। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like. And finally she had saved a total of 30 पैसा। अब जो बच्ची है वो ये सोचती है कि किस तरह से उसकी जो यात्रा है वो सफल कर पाई है। उसको बहुत प्रयास करने पड़े इस यात्रा को सफल करने के लिए। कैसे वो अब पूरी जो उसने योजना बनाई उसके बारे में बताती है। शी हैड टू मेक फॉर इट, यानी इस पूरी यात्रा को करने के लिए क्या क्या उसको करना पड़ा। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, थ्रिफ्टली का मतलब होता है बहुत ही किफ़ायत से, मितव्ययता से, पैसे नहीं खर्च करते हुए जो भी उसको सिक्के मिलते थे वो उसको बचाती चली गई। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो भी उसको कहीं से भी सिक्के मिले वो उसको बचाती चली गई। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, रेजिस्टिंग का मतलब होता है रोकना और टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन। जो भी उसको प्रलोभन मिलते थे उन सबको उसने रोका, यानी अपने पैसों को वहाँ खर्च नहीं किया। किन चीज़ों में? टू बाय पिपरमेंट्स, पिपरमेंट यानी पुदीने की जो टॉफ़ियाँ होती हैं वो जो खरीदना चाहती थी वो भी नहीं खरीदी, उन पैसों को बचा लिया। खिलौने थे, गुब्बारे थे जो बच्चों को आकर्षित करते हैं, उन सब के लिए जब भी कभी उसको कोई पैसे दिए जाते थे वो उसको बचा लेती थी। वो इन चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को उसने दबा लिया। एंड द लाइक एंड फाइनली शी हैड सेव्ड पैसा, और इस तरह से अपनी पसंद की चीज़ों को भी उसने नहीं खरीदा, बचा लिए पैसे। यानी अपनी इच्छाओं को मार कर जो भी उसको थोड़े बहुत सिक्के मिलते थे वो उसको इकट्ठा करती गई और आखिर में उसने 60 पैसे इकट्ठे कर लिए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, यानी कितना मुश्किल था ये काम। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, और ख़ास करके उस दिन जब गांव में मेला लगा था। बट शी हैड रेजोल्यूटली stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money, यानी कि किस तरह से अपने जो तीव्र इच्छा थी उसकी कि वो एक मैरी गो राउंड, जो एक गोल सा झूला होता है, उसमें झूलना चाहती थी। उसकी इच्छा भी थी और उसके पास पैसे भी थे, पर उसने अपनी उस इच्छा को रोक लिया, मार लिया मन ही मन में, क्योंकि उसको वो पैसे वहाँ खर्च नहीं करने थे, बस जर्नी के लिए, बस की यात्रा के लिए बचाने थे। तो वो कहती है कि अपनी इच्छाओं को मारना कितना मुश्किल था उसके लिए जिस दिन वो मेले में घूमने जाती है। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड, यानी दृढ़ता से उसने दबा दिया था। क्या दबा दिया था? अपनी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, यानी उसकी जो एक मजबूत इच्छा थी कि वो राइड करे, उस झूले के ऊपर वो घूमे। उसकी जो इच्छा थी मैरी गो राउंड जो झूला होता है उस पे घूमने की, तो वो उसने दबा ली थी। इवन दो शी हैड द मनी, हालांकि उसके पास पैसे थे तब भी। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब पैसे तो बचा लिए, लेकिन एक छोटा बच्चा अगर 2 घंटे भी घर से बाहर रहता है तो घर पे पता चल जाता है। तो अब दूसरी जो समस्या जो थी, आफ्टर शी हैड इनफ मनी, यानी पैसा तो अब उसके पास काफ़ी आ गया था बस के किराए का, सेव्ड कर लिया था उसने, बचा लिया था। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसकी अगली समस्या क्या थी? वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, कि वो अब घर से बाहर कैसे निकले विदाउट हर मदर्स नॉलेज, कि बिना अपनी माँ को इसकी जानकारी दिए बिना कि वो अब घर से बाहर कैसे निकले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन वो इस चीज़ को मैनेज कर लेती है, यानी संभाल लेती है बिना किसी समस्या के। कैसे संभालती है? एवरी डे आफ्टर लंच, हर रोज़ दोपहर के खाने के बाद में, हर मदर वुड नैप फ्रॉम
अबाउट 1 to 4 और सो, क्योंकि उसकी माँ की आदत थी कि दोपहर में खाना खाने के बाद में वो थोड़ी सी नींद लिया करती थी। नैप का मतलब होता है हल्की नींद लिया करती थी। और कितने बजे से कितने बजे? अबाउट 1 to 4, 1 से लेके 4 बजे तक वो थोड़ा सा झपकी लिया करती थी, यानी सो जाती थी। तो ये समय था जब वो उस घर से बाहर अगर जाती है तो उसकी माँ को पता नहीं चलता। वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर exertions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first exertion outside the village. और वली क्या करती थी, जब उसकी माँ सोया करती थी तो इसी समय में वो एक्सर्शन यानी सैर सपाटा जो भी उसको करना होता था, घर के बाहर थोड़ा बहुत इधर उधर जाना होता था, वो करती थी। तो इस तरह से वो थोड़ी आदी भी थी कि जब माँ सो रही हो तो वो थोड़ा बाहर जाके आ जाया करती थी। अब वो सोचती है कि इस समय को वो इस बस यात्रा में काम में लेगी। तो वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सर्शंस, यानी कि छोटे छोटे सैर सपाटों के लिए वो इन घंटों को काम में लिया करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फॉर देम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जैसा कि वो वहाँ पे खड़े होकर अपने घर के दरवाजे पे देखा करती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी तो वो इस समय में जब उसकी माँ सो रही होती थी वो गांव में भी घूमने चली जाती थी। वेंचर्ड मतलब होता है सावधानी पूर्वक व साहस पूर्वक किया गया कोई भी काम। तो वो उस समय सावधानी पूर्वक फटाफट वहाँ से घर से निकल जाती थी, गांव का चक्कर भी लगा लेती थी, आ भी जाती थी, उसकी माँ को पता भी नहीं चलता था। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सर्शन आउटसाइड द विलेज। और अब वो सोचती है कि आज ये जो घंटे हैं, यानी ये जो बाहर करने जाने वाले जो घंटे हैं, बाहर निकलने वाले जो घंटे हैं घर से, इनको मैं अपनी बस यात्रा में काम में ले लूँगी, यानी मैं गांव से बाहर बस यात्रा करके आ जाऊँगी। वैसे तो गांव में ही घूम के आती थी, लेकिन आज इन घंटों का यूज़ करूँगी मैं बस में यात्रा करने के लिए, और गाँव से बाहर जाऊँगी कस्बे तक और वापस आ जाऊँगी। द बस रोल्ड ऑन नाउ। अब क्योंकि वो बस में बैठी थी, बस आगे बढ़ती हुई जा रही थी। कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। कटिंग अक्रॉस यानी सीमा के बाहर जाते हुए, गांव की सीमा से काफ़ी बाहर। बेयर लैंडस्केप का मतलब होता है खाली भूदृश्य, यानी बहुत सारी ज़मीन जो खाली होती है उसमें से गुजर रही थी, बस आगे बढ़ रही थी। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास एन ऑड वे साइड शॉप। अब हैमलेट का मतलब होता है ढानी। अब वो एक छोटी सी ढानी के पास से बस निकलती है, पास्ट एन ओड वे साइड शॉप, और वहाँ पे एक थोड़ी और सी बनी हुई दुकान थी, उसके पास से वो निकलती है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप। गॉबलिंग अप का मतलब होता है किसी चीज़ को खाना, उठा लेना, भक्षण करना। तो कभी कभी बस वहाँ रुक जाती थी, अगर कोई यात्री होते थे उस दुकान के पास में तो उनको बैठा लेती थी, यानी कि भक्षण कर लेना। उस तरह से एक हंसी क्रिएट करने के लिए कहा गया है कि कोई चीज़ को अगर खा लेता है, वैसे ये बस क्या यात्रियों को उठा लेती थी, यानी खा लेती थी, अपने अंदर बैठा लेती थी, जो भी वहाँ पर दुकानों के आसपास या फिर ढानी में खड़े होते थे, बस का इंतजार करते थे। समटाइम्स द बस सीम्ड on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the रोड। अब ये किस किस को अपने अंदर बैठाती थी, बस जो थी किसका भक्षण करती थी कि अगर कोई दूसरा व्हीकल जो आ रहा होता था सामने से, या उसमें से कोई यात्री आ रहे होते तो उतर के उनको बैठा लेती थी, उनकी तरफ अगर कोई यात्री आ रहा होता था। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल चल के आने वाला, अगर कोई यात्री होता था तो जो सड़क क्रॉस कर रहा होता था और उसको बस में बैठना होता था, उसको भी बैठा लेती थी, रुक जाती थी। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली। लेकिन अब वो धीरे धीरे से वहाँ से गुजर रही थी। लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड। और जितनी भी रुकावटें बीच में आ रही थी उनको पीछे छोड़ते हुए बस आगे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यात्री जितने थे वो बैठा लिए थे उन्होंने। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम। अब पेड़ जो है, जब बस चलती है तो पेड़ ऐसा लगता है कि उनकी तरफ आ रहे हैं, बस उनके नज़दीक जाती है तो लगता है पेड़ ही उनकी तरफ आ रहे हैं। एंड देन स्टॉप्ड, और वो रुक जाते हैं जैसे ही बस रुक जाती है। रीच देम। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल चलने वाले, और ऑब्स्टेकल्स मतलब होता है बाधाएं। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट। और ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे बिना किसी मदद के चुपचाप वहाँ पे ऐसे खड़े हुए हैं।
बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। यानी कि इससे पहले कि जो बस है वो दूसरी डायरेक्शन में चले, वो पेड़ ऐसे लगते हैं कि वो निसहाय से वहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो अब चल नहीं रहे। फिर जैसे ही बस चलती है और बस उनसे दूर जाती है तो वो पेड़ वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये जो एक अनुभव है बच्ची के लिए, वो ये देखती है, पहली बार उसको ऐसा महसूस होता है कि जब वो जा रही है बस में और बस आगे बढ़ रही है तो सामने वाले जो पेड़ हैं वो ऐसा लगता है कि वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि बस बढ़ रही है। तो एक ये चीज़ उसको दिखती है। फिर वो देखती है कि अगर बस चलते चलते उन पेड़ों के पास रुकती है तो ऐसा लगता है कि पेड़ ही रुक गए हैं और अब वो निसहाय से खड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। और फिर बस जब उनसे थोड़ी दूरी पे आगे बढ़ जाती है तो वो वहाँ पे ही खड़े हुए दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे जो भी होते हैं। तो ये उसके लिए एक नया अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि जो द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, की जो सड़क जो है वो बढ़ रही है दूसरी तरफ और वो पेड़ वहाँ पे ही खड़े रह गए हैं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली। अचानक जो वल्ली है वो अपने हाथों से ताली बजाने लग जाती है और खुश दिखाई देती है। अ यंग काउ, एक छोटी सी गाय का बच्चा, टेल हाई इन द एयर, उसकी पूंछ ऊपर की तरफ होती है हवा में, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वो काफ़ी तेज दौड़ रहा है। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, कहाँ दौड़ रहा है? बिल्कुल सड़क के बीचों बीच दौड़ रहा है। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल बस के एकदम आगे दौड़ रहा है। द बस स्लो टू अ क्रॉल, बस जो है वो धीरे हो जाती है, थोड़ी रेंगने वाली स्थिति में आ जाती है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो बस का जो परिचालक है, ड्राइवर है, वो बहुत तेज तेज हॉर्न बजा रहा है कि वो जो गाय है वो उसको रास्ता दे दे। बट द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन जितना ज़्यादा वो बजाता है, हॉर्न बजाता है, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, उतना ही ज़्यादा वो जो जानवर है वो डर गया है, गाय डर गई है। बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। तो वो जितना ज़्यादा तेज़ी से हॉर्न बजा रहा है, वो जो गाय है वो उतना ज़्यादा डर गई है और उतनी ही तेज़ी से उसके सामने सामने भाग रही है। द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलॉप्ड, वो ज़्यादा डर गया और वो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से भाग रहा है। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल बस के एकदम सामने दौड़ रहा है। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल द कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। और तभी कंडक्टर जो है वो उस बच्ची की तरफ इशारा करके उसको कहता है कि हे लेडी, अरे महिला, तुम अब बहुत हंस चुकी हो भाई, अब बहुत काफ़ी हो गया, इनफ यानी बहुत हो गया, पर्याप्त हो गया। कॉल द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा बेटर सेव फॉर टुमारो, कुछ कल के लिए भी बचा लो अपनी हंसी, इतना हंस रही हो। ऐसे करके कंडक्टर उसको रोकता है बच्ची को। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और आखिर में वो जो गाय थी वो सड़क के किनारे हो जाती है। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और फिर वहाँ से बस बढ़ती हुई एक रेल रोड क्रॉसिंग के पास, यानी जो पटरियाँ होती हैं वहाँ की जो क्रॉसिंग है वहाँ पहुँच जाती है। हॉन्क्ड का मतलब होता है हॉर्न बजाया। अ स्पेक ऑफ ट्रेन could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near। अब वहाँ पर जो दृश्य था, किसका? जो ट्रेन का जो दृश्य था वो काफ़ी दूरी पर दिखाई दे रहा था। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, यानी जैसे जैसे जो ट्रेन की जो पटरियां हैं उसके पास में बस पहुंची तो वो पहले काफ़ी दूर दिखाई दे रही थी, छोटी दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे बस जो है पटरी के पास पहुंचती है वो पटरियां बड़ी बड़ी दिखाई देने लग जाती हैं। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट, अब जो बस है वो जल्दी से उस वो जो ट्रेन की पटरियां हैं वहाँ पे जो गेट है, क्रॉसिंग गेट है, उसके अंदर से गुजरती है विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल, और बहुत तेज़ आवाज़ करते हुए, क्योंकि पटरियों के ऊपर से जब बस चलती है तो वो आवाज़ करते हुए निकलती है। ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़, अत्यधिक। ट्रेवर्स यानी उसको पार किया। थ्रू फेयर यानी एक व्यस्त सार्वजनिक सड़क, आम रास्ता। तो बहुत ही आवाज़ करते हुए वो वहाँ से उस पटरी के ऊपर से क्रॉस कर जाती है जो बस होती है वो, शेकिंग द बस, और बस थोड़ी सी हिलने भी लग जाती है। आपने देखा होगा जब भी कहीं पे अगर रेलवे क्रॉसिंग होती है उसके आगे से जब बस निकलती है तो थोड़ी एक अलग सी आवाज़ आती है, क्योंकि वो पटरियों को टच करते हुए निकलती है तो पूरी बस हिल सी जाती है, शेक हो जाती है। देन द बस वेंट ऑन पास द ट्रेन स्टेशन, उसके बाद में बस जो है वो आगे बढ़ती है और ट्रेन स्टेशन यानी जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने से गुजरती है। फ्रॉम देयर इट
ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, और फिर वहाँ से गुजरती हुई वो एक बहुत ही ज़्यादा बिजी यानी जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है, वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट यानी अच्छी तरह से एक सुव्यवस्थित सी गली होती है जिसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं, उसके अंदर से गुजरती है। एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थ्रू फेयर, और उसके बाद में वो वहाँ से वाइडर थ्रू फेयर यानी एक व्यस्त सार्वजनिक सड़क या आम रास्ता कह सकते हैं, उसके बीच में से गुजरती हुई बस किसी मार्केट में से निकली होगी, तो वहाँ पर वो पहुँच जाती है। अब क्योंकि वो बाजार में पहुंची है, बच्ची पहली बार यात्रा कर रही, इतनी बड़ी बड़ी उसको दुकानें दिखाई देंगी, सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बड़ी बड़ी उसको वहाँ पे दुकानें दिखाई देती हैं, चमकदार दुकानें दिखाई देती हैं। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मतलब जो बिक्री के लिए जो चीज़ें रखी हुई होती हैं, जो लोग अपनी दुकानों में बाहर सजा के रखते हैं, वो सब देख के उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वो देखती रहती है कि बड़ी ही खूबसूरती से चमकदार चीज़ें, बड़ी बड़ी दुकानें, कपड़े और बहुत सारी वस्तुएं बाहर दुकानों के रखी हुई हैं। सच बिग क्राउड्स, और इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, क्योंकि गाँव तो छोटा सा होता है, शहर में एकदम अलग अनुभव होता है उस बच्ची को। स्टक डम विथ वंडर, अब वो आश्चर्य से एकदम उसका मुंह जो है वो खुला का खुला रह जाता है। वल्ली गैप्ड हर एवरीथिंग, स्ट्रक डम विथ वंडर यानी विस्मय से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाना, बिल्कुल बुत सा बन जाना। स्टक डम विथ वंडर, वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, गैप्ड का मतलब होता है मुंह खोले खोले एक टक्की लगा के घूरते रहना, देखते रहना। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, फिर बस रुकती है, सब लोग उतर जाते हैं, सिर्फ वली जो है वो नहीं उतरती, उसके अलावा सब उतर जाते हैं। हे लेडी सेड द कंडक्टर, अब कंडक्टर कहता है कि अरे बच्ची या अरे महिला, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, कि क्या तुम तैयार नहीं हो उतरने के लिए। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, यानी कि ये उतना दूर आ चुके हैं हम लोग जितना कि 30 पैसे में मैं तुम्हें ला सकता था, यानी तुम्हारी यहाँ तक की दूरी पूरी हो चुकी है। नो, वली सेड, वली ने कहा, नो नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, कि मैं इसी बस में वापस भी जाने वाली हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, अब उसने वापस 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को थमा दिए और कहा अपनी जेब में से निकाल के उसको देते हुए कि मुझे वापस इसी बस में जाना है। वाई इज समथिंग द मैटर, वो बोलता है क्यों भाई, कोई और मामला है क्या। नो नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल, वो कहती कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक बस की यात्रा करना चाहती थी और कुछ भी नहीं। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर, तो कंडक्टर कहता है क्योंकि तुम अब यहाँ आ चुकी हो तो तुम क्या बाहर का नज़ारा देखना नहीं चाहती। ऑल बाय माई सेल्फ, वो कहती है बिल्कुल मैं अपने आप से देखूँ सब कुछ। ओह इट वुड बी मच टू अफ्रेड, वो कहती है काफी डरने वाला होगा। ग्रेटली एम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, यानी कि उस बच्ची के जो बोलने का जो तरीका था उससे काफी प्रभावित होते हुए कंडक्टर कहता है, बट यू weren't अफ्रेड टू कम इन द बस, कि तुम्हें तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा था जब तुम बस में आई थी, तो अब क्या तुम्हें बाहर जाने में डर लग रहा है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। वेल देन वाई not to go to that stall over there and have something to drink, तो कहता है तो फिर ठीक है तुम उस स्टॉल पे यानी उस दुकान पे जाके कुछ पी क्यों नहीं लेती। nothing to be afraid of about that either, वो कहती है कि उसको कहता है, उसको समझाता है कि डरने की तो कोई बात नहीं है, तुम आराम से जाके उस स्टॉल पे कुछ पी के आ सकती हो। ओ नो आई कुडंट डू दैट, वो कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो कंडक्टर कहता है कि चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, वो कहती है नहीं नहीं क्योंकि मेरे पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, आप तो खाली मुझे मेरी टिकट दे दो, बस इतना ही है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, वो कहता है नहीं नहीं मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ट्रीट है, यानी मैं तुम्हें पिला रहा हूँ, उसके पैसे तुम्हारे नहीं लगेंगे। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो, वो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। अब जो कंडक्टर जो है वो मान जाता है और वो वहाँ पे इंतज़ार करते हैं जब तक कि वापस बस के चलने का समय
नहीं होता और बस जो है वापस चलना शुरू नहीं हो जाती। टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, ताकि वो लोग वापस जो वापसी की जो यात्रा है उसको शुरू कर सकें। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, और अब वापस जब यात्रा शुरू होती है, जब वो वापस गांव की तरफ बढ़ते हैं, बस स्टार्ट होती है, तो अब भी ज़्यादा पैसेंजर उस बस में नहीं है। तो आई होप बच्चों यहाँ तक का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।